आप सभी को राधे राधे फ्रेंड। हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, अभी अधिक मास का महीना चल रहा है और अधिक मास को मलेमास भी कहते हैं। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर फूल खिले हैं, तो उसको अभी हम तोड़ लेते हैं। और इसमें जो है तुलसी का बहुत विशेष महत्व है। इसमें देखिए तुलसी के जो फूल है वो हम तोड़ लेते हैं। और लड्डू गोपाल अगर घर पे है तो उनको हम तुलसी का दल या तुलसी का जो फूल होता है वो चढ़ाएंगे, और नहीं तो 108 पत्ते भी हम चढ़ा सकते हैं, चढ़ाना चाहिए। और अभी तो तुलसी जो पत्ते हैं हरे भरे एकदम खिले खिले होते हैं, तो अभी हम जो पत्ते चढ़ाएंगे या फिर उनका फूल। तो अगर घर में लड्डू गोपाल है तो उसकी जो सेवा है किस प्रकार होती है, किस प्रकार स्नान भोग पूजा इत्यादि करते हैं, तो देखिए। तो फ्रेंड, हमें सुबह सुबह ही जग जाना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए और उठ के स्नान वगैरह शुद्ध होकर फिर लड्डू गोपाल को जगाएंगे और उन्हें जगाकर फिर उनका स्नान कराएंगे। तो हम यहाँ पे उनको सुबह ही जगा दिए थे और उनका स्नान कराने का तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो फूल है तुलसी के फूल, उसको निकाल कर फिर उनका जो जल है स्नान वाला उसमें डाल देंगे, और जो पत्ते हैं तुलसी के पत्ते भी डाल देंगे और कुछ फूल डाल देंगे। तो इस तरह से स्नान कराएंगे। और दूध है तो दूध से भी स्नान कराएंगे। तो यहाँ पे पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। तो अगर घर में शंख है तो हमारे पास अगर शंख है तो शंख से स्नान कराएंगे, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम ऐसे भी स्नान करा सकते हैं। तो पंचामृत या दूध से स्नान कराना चाहिए। किसी दिन चंदन से भी स्नान कर सकते हैं। तो अधिक मास का महीना चल रहा है और जो अधिक मास है उसका बड़ा विशेष महत्व होता है। अधिक मास में ठाकुर जी की पूजा की जाती है और अधिक मास ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। और इसी तरह से और इस बार जो है अधिक मास श्रावण मास में लगा है, तो इसमें शिव जी की भी पूजा कर सकते हैं और लड्डू गोपाल की भी पूजा कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम स्नान कराएंगे। और इसी तरह से देखिए पहले शंख में जो दूध है या फिर पंचामृत, तो अभी हम सिर्फ यहाँ दूध से स्नान करा रहे हैं। तो शंख में भर लेते हैं, उसके बाद उसको ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोल के स्नान कराते हैं। उसके बाद उसमें जल डाल देते हैं, फिर उनको साफ जल से फिर हम स्नान कराते हैं। तो यहाँ पे इनका स्नान हो गया है और अब जो है इनका हम इत्र सेवा करेंगे। तो ये जो है इस मास में इत्र सेवा भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही अच्छा होता है। तो इस तरह से इत्र मास भी हम इत्र सेवा भी करेंगे। तो थोड़े से लेकर इस तरह सभी जगह हम हल्के हल्के से लगा देंगे। और इस महीना में सुंदर सुंदर से वस्त्र भी पहनाने चाहिए, जितने हो सके श्रृंगार अच्छे से करना चाहिए, क्योंकि ये जो मास है ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। तो उनको जितने अच्छे से उनको सेवा करें वो बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। और इस महीना में शिव भगवान को भी पूजा करना चाहिए। और अधिक मास में पाठ भी कर सकते हैं। अधिक मास में पूजा रोज करें। दीपदान करना भी बहुत ज़रूरी है, हमें दीपदान करने से दोगुना फल मिलता है। और तुलसी का तो बहुत बड़ा महत्व है। तुलसी के जो पत्ते हैं वो ज़रूर से ज़रूर चढ़ानी चाहिए। 108 पत्ते चढ़ाएं, अगर नहीं है तो तुलसी के दल भी इस प्रकार से चढ़ाएंगे। तो यहाँ ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया है और कितने प्यारे लग रहे हैं। और उनको अब हम सिंहासन में विराजमान करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा श्रृंगार बाकी था, वो भी हम कर दिए। और तुलसी के इस तरह से चंदन लगा के उनके चरण में हम ज़रूर रखेंगे, तुलसी के पत्ते में। और इसी तरह से देखिए हम यहाँ पे तुलसी के फूल तोड़े हुए हैं, अब उसको हम इस तरह से अर्पित करेंगे। तो इसी तरह से हमें तुलसी से भी इनका श्रृंगार इस तरह से करेंगे तो वो बहुत ही खुश होते हैं। और बस अब यहाँ पे हम जो भी फूल है तो फूल भी चढ़ा लेंगे। तो फूल हमें जो भी ऋतु फूल है वो चढ़ाएंगे, जैसे हो, जिस रंग का भी हो, तो ऋतु फूल भी चढ़ाएं। अधिक मास के दिन दीपदान के भी
बहुत बड़ा महत्व है। तो इस माह में दीपदान भी ज़रूर करना चाहिए। कम से कम एक दिया हमें ज़रूर दान करनी चाहिए। तो अगर हम इस तरह तो रोज़ आरती के दिए रोज़ जलाते हैं, लेकिन एक दीपक हमें एक्स्ट्रा मंदिर में भी जला सकते हैं या घर के मंदिर में जला सकते हैं, नहीं तो फिर अगर पास में मंदिर है तो वहाँ भी जला ले, या फिर तुलसी के जो पौधे हैं उसके पास हमें रोज़ रखनी चाहिए, वहाँ भी दीपदान कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें दीपदान इस मास में ज़रूर करनी चाहिए। और हम दीपक का भी पूजन कर लेंगे। तो दीपक भी इसी तरह से हम अरवा चावल जो सिंदूर है उस तरह से दीपक का भी पूजन कर लेते हैं, थोड़े से फूल चढ़ाकर। इस मास में कोई भी पाठ करें, कोई भी पाठ कर सकते हैं, गीता का पाठ करें या विष्णु सहस्त्र का पाठ करें, जप करें, जितना हम कर सकते हैं उतना ही दुगना फल प्राप्त होता है। तो बस इसी तरह से ठाकुर जी को हम भोग भी लगाएंगे। तो भोग में केले का मिश्री का हम भोग लगाए हैं। तो भगवान तो ऐसे ही रिझ जाते हैं भक्तों के प्रेम से, लेकिन अधिक मास में बहुत बड़ा मास होता है। इस तरह से ठाकुर जी का सेवा करें, स्नान करें, पूजा करें, तो हमें इस तरह से रोज़ ही करना चाहिए। तो फ्रेंड, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।